गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे हिंदी के टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास किससे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, यानी कि संक्षिप्त रूप। अब इसकी परिभाषा देखिए। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बना पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण देखिए, जय सर्वप्रिय, इसका विग्रह क्या बनेगा? सबको प्रिय। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। यथासंभव, जितना संभव हो सके। यथाविधि, विधि के अनुसार। भरसक, पूरी शक्ति से। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नील गाय, नीली है जो गाय। समास के चार भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष के दो उपभेद भी होते हैं: कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के आगे उपभेद देखिए 6: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और उपभेद हैं इसके: कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। अन्य भेद देखिए: न्याय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी, उपपद तत्पुरुष। तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है। वह समास जिसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी पहचान देखिए। इसमें विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसके जोड़ने पर विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, इसका विग्रह क्या बनेगा? यश को प्राप्त। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्रंथकार, इसका विग्रह क्या बनेगा? ग्रंथ को रचने वाला। यहाँ क्या है? को कर्म तत्पुरुष। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। शरणागत, शरण को आगत। तो इन सब में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। आगे देखिए, करण तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, इसका विग्रह देखिए। तुलसी द्वारा कृत। मन घड़ंत, मन से घड़ी हुई। गुणयुक्त, गुण से युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। तो यहाँ कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है। जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? के लिए। वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, इसमें भी के लिए आया हुआ है। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, के लिए। गौशाला, गौ के लिए शाला। तो इन सब में के लिए का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो वहाँ कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अपादान तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे देश निकाला, इसका विग्रह देखिए। देश से निकाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। अगर हमारा विग्रह सही होगा तो हमारा समास भी सही बनेगा। तो इसमें कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। आगे देखिए, संबंध तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशवासी, इसका विग्रह क्या बनेगा? देश का वासी। राजपुत्री, राजा की पुत्री। देवालय, देव का आलय। तो इसमें क्या हुआ? कौन सा समास हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास देखिए। जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे दानवीर, विग्रह करने पर दान में वीर में आया हुआ है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो इसमें पर आया हुआ है। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, तो इसमें में विभक्ति का लोप हो गया है। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ? अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। पहला है कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा है द्विगु तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम कर्मधारय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद
विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, अर्थात दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है। उदाहरण देखिए, महादेव, ये क्या है? एक विशेषण है। इसका विशेष्य देखिए क्या बनता है? महान है जो देव, अंधकूप, अंधा है जो कूप, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आगे देखिए इसके कुछ और उदाहरण। कमल नयन, ये क्या है? उपमेय है, तो इसका उपमान क्या बना? कमल के समान नयन, भुजदंड, दंड के समान भुजा, कर पल्लव, पल्लव रूपी कर, कर कमल, कमल रूपी कर, घनश्याम, घन के समान श्याम। तो यह कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आगे देखिए द्विगु समास, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची और विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें भी पहला तथा दूसरा पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है। उदाहरण देखिए, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। अगला उदाहरण देखिए, चौमासा, 4 मासों का समाहार या समूह। नवरात्र, 9 रात्रों का समूह या समाहार। तो इसमें कौन सा समास है? ये द्विगु समास। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद देखिए। सबसे पहले हम नय तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास का पूर्व पद नय का भाव उत्पन्न करता है, जैसे अछूत, इसका विग्रह क्या बनेगा? नय छूत। अनहोनी, क्या बनेगा इसका विग्रह? नय होनी। तो ये कौन सा समास हुआ? नय तत्पुरुष समास। अगला देखिए, अलुक तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता। उदाहरण देखिए, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, अर्थात जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है वो कौन है? युधिष्ठिर। मनसिज, मन में उत्पन्न। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? अलुक तत्पुरुष समास। आगे देखिए, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में 2 पदों के बीच 2 से अधिक पदों का लोप होता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। आगे देखिए, उपपद तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का अलग रूप में प्रचलन सामान्यतः नहीं होता, जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र प्लस ज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता, अर्थात जिसको शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान हो। नीरद, नीर प्लस द, यानी कि नीर का दाता। तो यहाँ कौन सा समास हुआ? उपपद तत्पुरुष समास। आगे देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों के बीच और तथा अथवा या का प्रयोग होता है, जैसे हानि लाभ, राजा रंग। हानि लाभ का विग्रह देखिए, हानि और लाभ, राजा रंग, राजा और रंग, माता पिता, माता और पिता, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, न्यूनाधिक, न्यून और अधिक, यानी कि कम और अधिक, लव कुश, लव और कुश, देवासुर, देव और असुर। इसमें यहाँ द्वंद्व समास है और ये एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। हाँ जी, अब देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास क्या होता है? वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। आजीवन, इसका विग्रह है जीवन भर। यथामति, मति के अनुसार। यथारुचि, रुचि के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिपल, हर पल। इसमें आगे ये अव्यय और उपसर्ग लगे होते हैं, तो ये सभी अव्ययी भाव समास की पहचान है। बहुव्रीहि समास। अब बच्चों देखिए कि बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं, अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका। किसका है पीला वस्त्र? श्री कृष्ण जी का, अर्थात तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत हुआ है। तो यहाँ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाएं हैं जिसकी। कौन? विष्णु जी। अष्टभुजा, 8 भुजाएं हैं जिसकी। किसकी? हर व्यक्ति की तो 8 भुजाएं नहीं होती, दुर्गा जी की। तो ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अधिकतर देवी देवताओं के नाम होते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इनमें? ये देखिए, कर्मधारय समास में देखिए, यह समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। इस समास में दूसरा पद प्रधान और पहला पद गौण हो जाता है। इस समास में दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या है? यह समास का एक स्वतंत्र समास है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं और किसी तीसरे पद
की ओर संकेत होता है, अर्थात वह तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विशेषण होते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव जी का। तो ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। द्विगु और द्वंद्व समास में क्या अंतर है देखिए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, जैसे द्विगु दो गायों का समाहार। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों के बीच और तथा अथवा या का प्रयोग होता है, जैसे खट्टा मीठा। इसका क्या विग्रह बनेगा, खट्टा और मीठा। माता पिता, माता और पिता। तो यही द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर है। अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास में अंतर देखिए। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जैसे भरसक, पूरी शक्ति से। बहुव्रीहि समास में तीसरा व अन्य पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, किसका, कृष्ण जी का। तो ये कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास। आप सबको अब मेरे ये समास की वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।